Good morning to all of you. This is Saurabh Sonakia and you are watching me at Sonakia Math Classes. This is aptitude test number 31 and today is 31st of May 2020. Right. So welcome back once again to Sonakia Math Classes and this is the time to evaluate about your preparations. Right. So the question number 1 is in front of you. Right. What it is? So the question number 1, मीराबाई चानू is associated with which sport? मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित हैं? ऑप्शन नंबर ए रेसलिंग, ऑप्शन नंबर बी वेट लिफ्टिंग, ऑप्शन नंबर सी आर्चरी, ऑप्शन नंबर डी रोइंग। जल्दी से आपके पास 5 सेकंड का टाइम। ओके, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी वेट लिफ्टिंग। हाल ही में मीराबाई चानू का बहुत ज़्यादा नाम न्यूज़ में आ रहा है। मीराबाई चानू ने 2014 में कॉमनवेल्थ गेम्स में अगर मैं बात करूं तो 44 केजी में आपने क्या किया था, क्या एक गोल्ड मेडल जीता था। और अगर मैं आपको बात करूं तो मीराबाई चानू जो इंडियन प्लेयर है वो वेट लिफ्टिंग की एक प्लेयर रही है और इन्हें इससे पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार अवार्ड मिल चुका है। इसके साथ में ही पद्म श्री अवार्ड भी मिल चुका है और हाल ही में जो खेलों के लिए अर्जुन अवार्ड के लिए इन्हें नॉमिनेट किया गया है। तो ये बहुत बड़ी प्रशंसा है। बेसिकली खेल के क्षेत्र में सबसे बड़ा अवार्ड तो आपका राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड ही माना जाता है, लेकिन एक प्लेयर के लिए जितने ज़्यादा से अवार्ड उसको मिले उतने ही कम है। चलेगा, हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं। And the question number 2 is in front of you. Right, what it is? Where is the headquarter of New Development Bank located? New Development Bank का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए संघाई, ऑप्शन नंबर बी मॉस्को, ऑप्शन नंबर सी न्यू दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी रियो। जल्दी से आपके पास 5 सेकंड का टाइम। ओके, इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए संघाई। जैसे कि हमने वो आपको बताया था एनडीबी मतलब न्यू डेवलपमेंट बैंक, मतलब इसका दूसरा नाम हम लोग ब्रिक्स बैंक्स भी बात करते हैं। ब्रिक्स का जो आपका स्थापना हुआ था वो कब हुआ था आपको याद है? 2006 में हुआ था और 2015 में एनडीबी की स्थापना हुई थी। राइट। ब्रिक्स में आपके कौन कौन से कंट्री हैं? बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रसिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना एंड एस फॉर साउथ अफ्रीका। राइट। तो आपने देखा इस तरीके से अभी तक जो 2015 से लेके अभी तक जो आपके प्रेसिडेंट आ रहे थे उनका नाम था केवी कामत और हाल ही में उनकी जगह पर एक दूसरे बंदे ने रिप्लेस किया है। उनका नाम क्या है? ब्राजील के जो बंदे हैं क्या नाम है उनका? बताइए जल्दी से बताइए। मैक्रॉस प्रेडो ट्रायलर्स, ध्यान दीजिएगा। और इसके साथ ही में वाइस प्रेसिडेंट की भी एक पोस्ट निकाली है जिसमें हमारे इंडिया के एसबीआई में काम करने वाले एक ऑफिसर जिनका नाम क्या है? अनिल कोश्यारी। याद रखिएगा, अनिल केशवर, इनको वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट दी गई है। ये पहली बार वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट दी गई है। और न्यू डेवलपमेंट बैंक, याद रखिएगा, इन पांचों कंट्रीज की हेल्प करने के लिए इनका मेन मोटिव था। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? चाइना के संघाई सिटी में। राइट। ये संघाई एक बहुत फेमस सिटी है संघाई का, चाइना का। मॉस्को कैपिटल है रशिया की, न्यू दिल्ली कैपिटल है इंडिया की और रियो डी जेनेरियो आपने देखा था इससे पहले जो ओलंपिक्स हुए थे वो ब्राजील के शहर रियो में हुए थे। राइट। चलेगा, हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। एंड द क्वेश्चन नंबर 3 इज इन फ्रंट ऑफ यू। राइट, व्हाट इट इज? ओके, 1 मिनट। ओके, देखिएगा, नरेंद्र ध्रुव बत्रा वॉज अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ ओलंपिक चैनल कमीशन रिसेंटली। ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ विच स्पोर्ट। नरेंद्र ध्रुव बत्रा को हाल ही में ओलंपिक चैनल आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। वह किस खेल के अंतर्राष्ट्रीय महासंघ के अध्यक्ष हैं? ऑप्शन नंबर ए क्रिकेट, ऑप्शन नंबर बी टेनिस, ऑप्शन नंबर सी फुटबॉल, ऑप्शन नंबर डी हॉकी। जल्दी से आपके पास 5 सेकंड का टाइम। ओके, इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा, हॉकी। तो याद रखिएगा जो आपके इंडियन या फिर हम बात करें कि जो आपके नरेंद्र ध्रुव बत्रा हैं
वो सबसे पहले इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के वो आपके प्रेसिडेंट थे। इसके बाद 2018 में उनको प्रमोट करके इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बनाया गया और हाल ही में उनको एक और खुशखबरी मिली है, एक गुड न्यूज़ मिली है कि नरेंद्र ध्रुव बत्रा को ओलंपिक चैनल कमीशन का एक सदस्य के तौर पर चुना गया है। तो ये हमारे इंडिया के लिए और शायद नरेंद्र बत्रा जी के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। याद रखिएगा, ये इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के प्रेसिडेंट है, साथ में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के भी प्रेसिडेंट हैं और साथ में आप ओलंपिक चैनल कमीशन के एक आपके मेंबर भी बन चुके हैं। चलिएगा आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड द क्वेश्चन नंबर 4 इज इन फ्रंट ऑफ यू, राइट व्हाट इट इज। Mohit Gupta has been elevated as the co-founder of which company? मोहित गुप्ता को किस कंपनी के सह संस्थापक के रूप में उभारा गया है? ऑप्शन नंबर ए उबेर, ऑप्शन नंबर बी जोमेटो, ऑप्शन नंबर सी स्विगी, ऑप्शन नंबर डी फूड पांडा। जल्दी से आपके पास 5 सेकंड का टाइम। ओके, इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी जोमेटो, राइट। याद रखिएगा, जो आपके मोहित गुप्ता हैं वो 2018 से पहले, अगर मैं आपसे इनके बारे में बात करूं तो ये 2018 से पहले एक आपकी मेक माई ट्रिप, एक आपका एप्लीकेशन है जो कि होटल्स एंड ट्रिप को प्लान करता है, डेस्टिनेशन प्लानिंग करता है, उसके ये वहां पर याद रखिएगा COO थे, मतलब चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर की पोस्ट पर वहां पर कार्यरत थे। कौन? मोहित गुप्ता। कहां पर? मेक माई ट्रिप में। लेकिन 2018 में वो जोमेटो से जुड़े और जोमेटो को एक नया आयाम दिया, एक नई ऊंचाई दी और इन्होंने कई बार ऐसा हुआ है जब इन्होंने पूरा 100% अपनी सैलरी को डोनेट कर दिया है कंपनी के वेलफेयर के लिए। इसी के तहत जो आपकी जोमेटो की जो दीप्ति गोयल है को फाउंडर, उन्होंने मोहित गुप्ता को जो इस वक्त CEO थे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे जोमेटो के, उनको को फाउंडर नियुक्त किया गया है, को फाउंडर पर प्रमोट किया गया है। इसके साथ अब हम बात कर सकते हैं कि जोमेटो के कुल मिला के 4 को फाउंडर बन चुके हैं इस वक्त, जिसमें से पहला नाम दीप्ति गोयल का, दूसरा नाम अगर मैं बात करूं तो गुंजन पाटीदार का, तीसरा नाम मोहित गुप्ता का और चौथा नाम गौरव गुप्ता का। याद रखिएगा, ये चारों नाम इस वक्त को फाउंडर हैं जोमेटो के। चलेगा, हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। एंड द क्वेश्चन नंबर 5 इज फ्रॉम हिंदी, राइट। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, मतलब आपको करेक्ट वर्ड यहाँ पर सिलेक्ट करना है कि को कौन सा ग्रामेटिकली सही तरीके से लिखा गया है। अंतर्ध्यान, ऑप्शन नंबर बी अंतर्धान, ऑप्शन नंबर सी अंतर्ध्यान, ऑप्शन नंबर डी अंतःध्यान। जल्दी से आपके पास 5 सेकंड का टाइम। ओके, इसमें से सबसे पहले सभी बच्चों के ज्यादा से ज्यादा सही आंसर पर टिक कर रहे होंगे, ऑप्शन सही चूज कर रहे होंगे। दैट मीन्स इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अंतर्धान। सबसे ज्यादा बच्चे लोग, आप लोगों की गलती ये होती है क्योंकि हमारा जो प्रोनाउंसिएशन है, जो हमारा उच्चारण है वो हमारा गलत होता है। हम लोगों ने मूवीज में, सीरियल्स में सुना होगा कि नारद मुनि जी अंतर्ध्यान हो गए, ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। अंतर्ध्यान नहीं होता, अंतर्धान होता है, राइट। अंतर्धान दैट मीन्स डिसअपियर हो जाना, अचानक से किसी देवता का प्रकट होना और उसके बाद में उसका डिसअपियर हो जाना, अंतर्धान हो जाना, राइट। तो सही शब्द क्या है? शुद्ध रूप अंतर्धान, और अशुद्ध रूप ये सारे के सारे लिखे हैं जो शायद आपके में आ सकते हैं, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये आपका। चलेगा, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। एंड द क्वेश्चन नंबर 6 इज इन फ्रंट ऑफ यू, राइट व्हाट इट इज। पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ऑप्शन नंबर ए अनुचर, ऑप्शन नंबर बी अनुगामी, ऑप्शन नंबर सी अनुगमनीय, ऑप्शन नंबर डी अनुवर्ती। जल्दी से आपके पास 5 सेकंड का टाइम। ओके, जल्दी से आपके 5 सेकंड खत्म हो चुके हैं और शायद आपने जो चूज किया होगा वो सही आंसर होगा अनुगामी। अब चलिएगा, अगर आप बुक्स में जाते हैं, अगर आप गूगल पे जाते हैं तो पीछे चलने वाला जो कहलाता है वो 2 शब्द आपको मिलेंगे, एक अनुचर भी मिलेगा, एक अनुगामी भी मिलेगा। अनुचर का भी शाब्दिक अर्थ पीछे चलने वाला होता है और अनुगामी का भी शाब्दिक अर्थ पीछे चलने वाला ही होता है। लेकिन दोनों में अंतर क्या है? अनुचर पीछे चलने वाला मतलब सेवक के अनुसार, नौकर के अनुसार के अर्थ में लिया जाता है, जबकि अनुगामी मतलब पीछे चलने वाला, दैट मीन्स किसी का अनुसरण करने वाला हो सकता है। तो याद रखिएगा, जब किसी के पीछे चलने वाले का मतलब नौकर ना होके अनुसरण करने से ही होता है, जब तक उसको प्योर तरीके से
शुद्ध तरीके से आपको कहीं पर नौकर के अर्थ में ना पूछा जाए जब तक हम अनुचर शब्द नहीं लेंगे। इसलिए पीछे चलने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, वो होगा अनुगामी, राइट। अनुगमनीय मतलब पीछे चलने योग्य। अनुवर्ती मीन्स हम लोग जानते हैं, अनुवर्ती पूर्ववर्ती, फॉरवर्ड नंबर एंड दैट मीन्स सक्सेसर एंड द प्रीडेसेसर, राइट। पढ़ा है ना हम लोगों ने, मतलब आगे की संख्या, दैट मीन्स उसमें एक जोड़कर आगे की संख्या को प्राप्त करना, राइट। चलेगा, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। एंड द क्वेश्चन नंबर 7 इज इन फ्रंट ऑफ यू। One word substitution for these group of words and the group of words are one who sacrificed his life for a cause, right? Option number A patriot, option number B soldier, option number D C martyr, option number D revolutionary, right? जल्दी से आपके पास 5 सेकंड का टाइम। ओके, तो आपको इससे सबसे जल्दी आपकी मैं बताना चाहता हूं कि इसका मीनिंग, आप सबसे पहले इसका सही आंसर मैं बता दूं तो ऑप्शन नंबर सी इसका मार्टायर हो जाएगा। लेकिन ये होगा क्यों, इसको हमें फिर समझना पड़ेगा। एक ऐसा व्यक्ति जो सैक्रिफाइस बलिदान कर देता है अपने जीवन को किसी कारण के लिए। पैट्रियट मीन्स देशभक्त कहलाता है, सोल्जर मीन्स आपका सिपाही कहलाता है, रेवोल्यूशनरी मीन्स आपका क्रांतिकारी कहलाता है, और मार्टायर मीन्स शहीद होता है। जब किसी भी कारण के लिए कोई व्यक्ति अपना जीवन को बलिदान कर देता है तो वो शहीद कहलाता है। क्या कहलाता है? शहीद कहलाता है, किसी भी कारण के लिए दिया गया। जब वो भारत की रक्षा के लिए किया जाएगा तो वो देशभक्त कहलाएगा। अगर वो जो सैनिक होता है, सैनिक का मीनिंग अलग है। रेवोल्यूशनरी क्रांतिकारी, जो शायद एक नई दिशा, एक नई क्रांति लाने वाला क्रांतिकारी कहलाता है। लेकिन मार्टायर एक ऐसा व्यक्ति है जो किसी भी एक निश्चित उद्देश्य के लिए पूर्ति करने के लिए अपने जीवन का बलिदान कर देता है, मार्टायर कहलाता है, शहीद कहलाता है, राइट। चलेगा, हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। एंड द क्वेश्चन नंबर 8 इज इन फ्रंट ऑफ यू। चूज द एप्रोप्रिएट एंटोनियम फॉर द वर्ड हैप्लेस, राइट। ऑप्शन नंबर ए cheerful, ऑप्शन नंबर बी कंसिस्टेंट, ऑप्शन नंबर सी फॉर्चुनेट, ऑप्शन नंबर डी सेफली। जल्दी से आपके पास 5 सेकंड का टाइम। ओके, इसका सबसे पहले सही आंसर आप सुन लीजिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी फॉर्चुनेट। ऐसा क्यों? तो याद रखिएगा, हेल्पलेस का मीनिंग होता है अभागा, दुर्भाग्यशाली, राइट। चीयरफुल मतलब क्या होता है? प्रसन्नचित्त रहने वाला। कंसिस्टेंट मीन्स क्या होता है? एक समान रहने वाला, मतलब लगातार काम करने वाला, राइट। एंड सेफली मीन्स क्या होता है? सुडौल, राइट। एंड फॉर्चुनेट मीन्स क्या होता है? भाग्यशाली। तो दुर्भाग्यशाली, अभागा का जस्ट एंटोनियम मतलब अपोजिट क्या होगा? भाग्यशाली। तो सही इसका एंटोनियम जो होगा वो फॉर्चुनेट होगा। हिंदी में अभागा अथवा दुर्भाग्यशाली का क्या होगा? भाग्यशाली, राइट। चलेगा, हम मैथमेटिक्स पोर्शन की तरफ आगे बढ़ते हैं। एंड द क्वेश्चन नंबर 9 इज इन फ्रंट ऑफ यू, राइट। व्हाट इट इज? एंड द क्वेश्चन नंबर 9 इज इन फ्रंट ऑफ यू, राइट। यू कैन क्लियरली सी दैट इफ 2a is equal to 3b equal to 4c, then a is equal to b is equal to c is equal to, राइट। यदि 2a बराबर है 3b के बराबर है 4c के, तब a अनुपात b अनुपात c बराबर होगा। मतलब a अनुपात b अनुपात c का मान निकालना है। दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ a रेशियो b रेशियो c, राइट। जल्दी से आपके पास पूरे 25 सेकंड का टाइम। ओके, तो 25 सेकेंड्स का टाइम फिनिश हो चुका है। एंड होप सो यू हैव सॉल्व द न्यूमेरिकल, राइट, एंड आल्सो चूज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। सो इसका सबसे पहले सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 6:4:3। अब ये आएगा कैसे, तो आपको दिखाते हैं। सबसे पहले अगर आप इसको ध्यान से देखें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 2a इज इक्वल टू, अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर कितना आ रहा है? 3b इज इक्वल टू आपका कितना आ रहा है? 4c। आपको मैंने हमेशा से बताया था आप इसके इक्वल में k ले लीजिएगा, राइट। तो अब अगर k ले लें तो यहाँ से हमारे पास में a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? k/, राइट। b की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? जल्दी से बताइए, k/3, राइट। और सिमिलरली c की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी?
k/4। कोई प्रॉब्लम किसी को? इतना तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब दिक्कत है क्या? कोई भी किसी को दिक्कत नहीं है, चलेगा। अब हम क्या करते हैं, तो इससे आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो आपके पास में k की वैल्यू हमारे पास में मिल गई है, तो हम देखते हैं यहाँ पर क्या a रेशियो b रेशियो c। तो आपने पता है a की वैल्यू कितनी आई थी आपकी k/2, b की वैल्यू कितनी आई थी आपकी, जल्दी से बताइए, k/3, और c की वैल्यू कितनी आई थी k/4, राइट। अब आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर अभी भी क्या से नहीं है, इक्वल नहीं है, राइट। तो आप डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 12। देखिएगा 2, 3, 4 का एलसीएम कितना आएगा 12 आएगा। 2 का आप डिवाइड लगाएं 12 में तो कितने टाइम जाएगा 6, तो कितना आ गया 6k, राइट, रेशियो। आप देखें 3 का 12 में तो कितना आएगा 4k रेशियो, और 4 का तो कितना आएगा 3k, राइट। आप एक चीज जानते हैं, जब अगर रेशियो होता है और सारे के सारे में सेम कॉमन चीज होती है तो वो क्या हो जाती है, कैंसिल आउट हो जाती है। तो क्या बचा, सभी में 12 आ रहा है, 12 कैंसिल आउट हो जाएगा, सभी में k आ रहा है तो k कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या रेशियो निकल के आएगा 6:4:3, राइट। इट इज द ऑप्शन नंबर बी, 6:4:3। तो समझ में आया। सबसे पहले हमने क्या किया, इक्वल टू k लेके a, b और c की वैल्यूज निकाल ली। 2a is equal to k, तो a is equal to k/2, b is equal to k/3 and c is equal to k/4, right. Now a ratio b ratio c is equal to k/2 ratio k/3 ratio k/4. Now we are taking the LCM of the given denominators and that is 12, right, and solve these, and you can see that the common terms that are in the numerators or in the denominators in the given numbers that will cancel out while taking the ratio of the given numbers. So we have cancel out here k and the 12 to find out the ratio of a, b and c. So a ratio b ratio c is equal to 6:4:3, right. क्लियर है, समझ में आ गया। चलेगा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। आज के एप्टीट्यूड टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन है आपका, राइट, एंड होप सो सभी लोग इसको आंसर को करेंगे। तो देखिएगा इसका, if the total surface area of a sphere is capital S and volume of this sphere is capital V, then find the value of S³/V²। यदि किसी गोले की सतह का क्षेत्रफल कैपिटल S और उसका आयतन कैपिटल V हो तो S³/V² का मान कितना होगा। ऑप्शन नंबर ए 18 पाई, ऑप्शन नंबर बी 27 पाई, ऑप्शन नंबर सी 36 पाई, ऑप्शन नंबर डी 9 पाई। जल्दी से आपके पास पूरे 25 सेकंड का टाइम। तो लगभग आप सभी लोगों ने कर लिया होगा और इसका सही आंसर आप लोगों ने सिलेक्ट भी कर लिया होगा, होप सो। चलेगा, तो मैं इसका सबसे पहले आपको सही आंसर बता दूं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 36 पाई। अभी आएगा कैसे तो बताते हैं। सबसे पहले गोला, गोला मतलब स्फीयर, स्फीयर का आपको वॉल्यूम पता होना चाहिए एंड सतह का क्षेत्रफल, दैट मीन्स सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए, किसमें, स्फीयर के केस में। तो चलेगा, आपको इसको करके दिखा दें किस तरीके से हमें करना है। ओके, यहाँ पर, राइट। तो याद रखिएगा, अगर इसमें वॉल्यूम की बात करूं स्फीयर की तो क्या होता है 4/3 पाई r³, राइट। और अगर हम सरफेस एरिया की बात करें तो क्या होता है 4 पाई r², राइट। किसके लिए, स्फीयर के लिए। स्फीयर मतलब गोला के लिए। गोला का जो आयतन होता है वो 4/3 पाई r³ होता है और गोला का जो सरफेस एरिया होता है वो 4 पाई r² होता है, ठीक है। अब हमें वैल्यू निकालनी है S³/V² की। तो पहले हम V² वैल्यू निकाल लें। तो V² करेंगे तो 4/3 पाई r³ का क्या करना पड़ेगा, हमें स्क्वायर करना पड़ेगा। वेरी नाइस। तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, और r यहाँ पे ध्यान दीजिएगा पावर टू पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो 3 2 कितना हो जाएगा 6, राइट। यहाँ पर s का कितना करना है, हमें क्यूब करना है। वेरी नाइस। तो आप क्या करेंगे 4 पाई r² का क्यूब करना है भाई, राइट। चलिएगा, आगे बढ़ते हैं। तो 4 का क्यूब कितना होगा, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। वेरी नाइस, राइट। पाई का कितना हो जाएगा, पाई क्यूब। वेरी नाइस।
और r की पावर 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा, पावर टू पावर मल्टीप्लाई, तो r की पावर 6 आ गया। क्लियर है, इतना हमें समझ में आ गया। हमें करना क्या है, एस क्यू अपॉन वी स्क्वायर। तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, देखिएगा यहां पर याद रखना, अगर हमें एस क्यू अपॉन वी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो आप जानते हैं एस क्यू की वैल्यू पहले लिखना पड़ेगा 64 पाई क्यू आर की पावर 6 अपॉन ये कितना है आपके पास 16 अपॉन 9 पाई स्क्वायर आर की पावर 6। तो आर की पावर 6 से आर की पावर 6 कट गया, पाई स्क्वायर से पाई क्यू केवल पाई बचा, 16 से 64 4 टाइम कट गया, 9 कहाँ पहुंच जाएगा ऊपर। तो देखिएगा 4 इंटू 9 इंटू पाई, कितना आंसर आ गया 36 पाई। यही तो आपको क्या निकालना था, फाइंड आउट करना था द रेशियो ऑफ एस क्यू अपॉन वी स्क्वायर वेयर कैपिटल एस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर एंड कैपिटल वी इज द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, राइट। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। तो मतलब आपको गोले का आयतन मतलब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, दैट मींस संपूर्ण वक्र पृष्ठ पता होना चाहिए था गोले का, और आप रख देंगे आंसर आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो होप सो आपको आज के जितने भी मैंने आज के क्वेश्चंस हम लोगों ने करे हैं, होप सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव सॉल्व the and scored the full out of full marks, right? And the some of the students that also are growing and also advancing their score day by day, then they are watching these videos on the daily basis, right? So it is my request to all of you to watch these videos in the early morning that I have posted at the 4 or 5 a.m. in every morning. So it is your duty to watch each and every video until you do not clear your doubts, right? If you have still any doubts, so please comment in the comment box and directly on my WhatsApp number 8279949716 for getting instant solution, right? Jai Hind.